मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 रोज में 60 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। पेशावर, खैबर और दीगर इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद ने जायदादें फरोख्त करना शुरू कर दी। शकरगढ़ से 21 गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने ओहदा संभाल लिया। PNS जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमांड की पुरवकार तकरीब हुई। सुबकदोश नेवल चीफ अमजद न्याजी ने पाक बहरिया की कमांड नए अमीरुल बहर के हवाले की। अमजद न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए सलाहियतों में इजाफा नागुज़ीर है। सुबकदोश नेवल चीफ अमजद खान न्याजी का तकरीब से खिताब। जिम्मेदारी संभालने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। चैलेंजेस बहुत हैं मगर हम काबू पा लेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की गुफ्तगू। नए नेवल चीफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। उन्हें गैर मामूली पेशा वाराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत दिया गया। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। IMF का एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने था। पिछली हुकूमत ने वो तमाम शराइत तय की थी और फिर खुद ही उन शराइत को मानने से इनकार कर दिया। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरहला करीब आ रहा था तो उन्होंने अपनी ज़ाती सियासत और अपने ज़ाती जो उनके मकासद थे उसकी खातिर रियासत को तबाह करने का फैसला किया। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद वतन आएंगे। आने से पहले मक्का और मदीना में पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। डील करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। 76 साल में एहतसाब का निशाना सिर्फ सियासतदान बने। एहतसाब सबका होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने की पूरी उम्मीद है। बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों की तरह हैं। इरादा है जल्द उनसे बात करूंगा। साफ शफाफ इलेक्शन पर मुशावरत होगी। मेरे इल्म में नहीं कि सहाफ़ी की गुमशुदगी का वाकया मेरे दौर में हुआ। मुझे वक्त दें, पता करके बताऊंगा, मगर सुना है कि वो अब आ गए हैं। 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को भी कई माह के लिए गायब रखा गया, मगर हमने तो GSU पर हमला नहीं किया। हमारे लिए आसान था अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को डुबो देते। मुल्क दिवालिया हो जाता तो श्रीलंका से बुरा हाल होता। घबराने की जरूरत नहीं, अच्छा वक्त जरूर आएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मीडिया को गिबत, चुगली और बहतानबाजी से परहेज करना चाहिए। अपने हक में और खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ। लंदन में पाकिस्तानियों के मुजाहरों का 4 साल में क्या फ़ायदा हुआ? मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का घेराव किया गया। मुजाहरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कायद नून लीग खुद पर लगे इल्जामात का सामना करेंगे। नवाज शरीफ के हिफाजती जमानत से मुताल्लिक कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। नवाज शरीफ ने माजी में भी मुल्क को बहरान से निकाला। उन्होंने हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश की। आम आदमी महंगाई की वजह से परेशान है। हुकूमत में आकर फलां को जेल में डाल देंगे, इस किस्म के नारों की अब अहमियत नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। मुल्क के दीगर सार्फिन के लिए गुज़श्ता रोज़ बिजली 1 रुपया 71 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। इजाफा अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
महंगाई कंट्रोल में न आई, मजीद 0.11% का इजाफा, मजमूई शरह 37.07% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 19 अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। दूध और दही महंगा, चीनी, प्याज, अंडे, लहसुन की कीमत भी बढ़ गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 98 रुपये का इजाफा। फर्टिलाइजर के लिए गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ। गैस की कीमतों में इजाफे के लिए तश्कील करदा कमेटी इजाफे पर काम करेगी। प्लांट्स को दरपेश गैस के मसाइल भी हल करेगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के 6 पावर प्लांट्स सुमाड़ी पेट्रोलियम से गैस लेते हैं। फर्टिलाइजर के लिए आखिरी मरतबा साल 2020 में गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पाकिस्तान में भी कीमतें कम होने का इम्कान। अमरीकी खाम तेल की कीमत में मजीद कमी, रिकॉर्ड $1 बैरल $81.80 का हो गया। ब्रेंट की कीमत में भी कमी, कीमत $83.63 फी बैरल हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के हवाले से ब्रीफिंग। गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। सिक्योरिटी इदारे ऐसे मनफी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का ऐलान। इजलास में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इकदाम पर पेशरफ्त से मुतल्लिक तबादला ख्याल, नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की जानिब से तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर कराची ने इस्तकबाल किया। मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद निगरान वफाकी काबीना में शामिल। सरमायाकारी का कलमदान सौंप दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन के करीबी साथियों में शामिल। ताहिर जावेद की वफाकी काबीना में शमूलियत ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क के करीब लाएगी। ताहिर जावेद को सदारती तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के लाहौर में थाना डिफेंस का दौरा, फ्रंट डेस्क पर दरखास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। हवालात में बंद मुल्ज़िमान से उनके केसेस के बारे में इस्तफसार, भीख मांगने पर पकड़े गए बुजुर्ग को रिहा करने का हुक्म। थानों में साइल को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कराची में रेंजर्स की गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। बल्दिया टाउन, रमजान गोट, मंगूपीर समेत कई इलाकों में एक्शन। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, मिसमार, वाटर पंप और दूसरा सामान बरामद। रेंजर्स के क्रैकडाउन के दौरान अब तक 109 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार करके 241 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। डेंगू के बार जारी, पंजाब में 177 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर में गुज़श्ता रोज 56, इस्लामाबाद में 71 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी मुतअद्दिद अफराद डेंगू का शिकार। पहली पाकिस्तानी खातून खलाबाज होने का एजाज नमीरा सलीम के नाम। खला में पहुंचकर नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी खलाबाज न्यू मैक्सिको से खला में रवाना हुई। परवास में अमेरिका और बरतानिया के 2 खलाबाज भी मौजूद थे। मिशन में अमले के 3 अरकान भी शामिल सफर रहे। अहम संग मील अबूर करने पर अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की नमीरा सलीम को मुबारकबाद। नमीरा की वजह से सब्ज हिलाली परचम खला में लहराया। खातून खलाबाज ने पाकिस्तानी खवातीन का मुकाम बुलंद किया। मसूद खान। फीफा वर्ल्ड कप के इनेकाद का मामला, पाकिस्तान ने सऊदी कोशिशों की हिमायत का ऐलान कर दिया। चाहते हैं हमारे सऊदी भाई अपनी इस कोशिश में कामयाब हों। यकीन है सऊदी अरब एक यादगार वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के माहाना कितने पैसे मिलेंगे? 4 कैटेगरीज की तफसीलात सामने आ गईं। एक कैटेगरी के 3 क्रिकेटर्स को तकरीबन 60 लाख माहाना, बी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को 41 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों के लिए
17,50,000 रुपए मुकर्रर। डी कैटेगरी में शामिल प्लेयर्स को 11,30,000 रुपए माहाना मिलेंगे। और दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा में जीप रैली। आज क्वालिफाइंग राउंड ड्राइवर्स 4 किलोमीटर के ट्रैक पर महारत दिखाएंगे। ब्लाइंड लेक पर कश्ती रानी, तीरंदाजी और रॉक क्लाइंबिंग का मुकाबला भी शेड्यूल। सरफरंगा पोलो कप का फाइनल भी आज ही होगा। रात को कल्चरल नाइट में मकामी फनकार फन का मुजाहिरा करेंगे।